Hello dear students, today we are going to start a new chapter, heat. It is 4th chapter of your science notebook. So in this chapter we are going to discuss what is heat, how can we measure the heat, what are the effects of heat. So let us start this chapter with one example. हम सभी ने देखा है हम सर्दियों के दिनों में स्वेटर्स पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं. क्यों? तो रीज़न भी सबको पता है कि क्या होता है, गर्म कपड़ों से आपको अंदर से हीट फील होती है, वार्मथ फील होता है. इस कारण हम इतने मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, वरना क्यों ही पहने. पर सर्दियों में हम लोगों को पता है कि गर्म कपड़ों से सर्दियों से प्रोटेक्ट कर रही है आपको ये गर्म कपड़े. ठीक है. सिमिलरली एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग जब भी अपने हैंड्स को रब करते हैं, क्लियर, अपने दोनों हैंड्स को रब करने के बाद आपको कैसा फील होता है. तो दोनों हैंड्स को रब करने के बाद भी आपको एक हॉटनेस फील होती है, वार्मथ फील होती है. तो ये क्या है कि दोनों एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या कहीं ना कहीं तो हीट जनरेट हो रही है. तो हम कंक्लूड कर सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्लियर, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट मेक्स अ सब्सटेंस हॉटर. तो हीट कैसे एनर्जी है जो सब्सटेंस को हॉटर बना रहा है. हीट की हेल्प से सब्सटेंस हॉटर हो रहे हैं. तो अगर कहीं हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आगे वाला सब्सटेंस हॉट हो जाएगा. क्लियर. तो ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. जैसे हमने एनर्जी के फॉर्म्स जाने हैं, बाकी भी लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, उसी प्रकार से हीट है. तो नेक्स्ट है हॉट एंड कोल्ड. हमने कहा कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो सब्सटेंस को हॉटर बना रहा है. अब हॉट क्या है, कोल्ड क्या है, ये कैसा डिफाइन करेंगे. हॉट और कोल्ड समझ में क्या आता है. अगर वर्ड से देखा जाए, आपके पास सब्सटेंस रख दे, पूछेंगे इसमें हॉट क्या है, इसमें कोल्ड क्या है, तो आप इजीली बोलोगे कि जो ये आइस है ये कैसा है, कोल्ड है. ये गरम जो कॉफी मग है ये कैसा है, हॉट है. क्लियर. और ये कैंडल, जलता हुआ कैंडल जो फ्लेम है, ये कैसा है, ये भी हॉट है. क्लियर. तो हम लोग सब्सटेंस को देख के तो समझ पा रहे हैं कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है. पर अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल सब्सटेंस है तो कैसे बताना है कि हॉट क्या है, कोल्ड क्या है. कंपैरिजन बताना है कि कौन सा हॉटर है कौन सा कोल्डर है. तो ये चीजें हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. क्लियर. अगर ये आपका फ्राइंग पैन है, गैस के ऊपर रखा हुआ है, तो ये भी ऑब्वियसली इसके ऊपर से दिख रहा है कि आपको गैस निकल रही है. ये क्या है, हॉट पैन है. अगर आपके पास बॉन फायर की बात कर रहे हैं, फायर है, तो वो भी हॉट है. हमने देखा होगा कि फायर के आसपास बैठने में हमें हीट फील हो रही है. बट एक आइस है, आइस को आप हाथ में रखना, क्या होगा, वो काफ़ी कोल्ड होता है. क्लियर. तो हम लोग हॉट कोल्ड को ऐसे टच करके हम लोग अभी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, पर एक्चुअल में कैसे डिफाइन करेंगे हॉट एंड कोल्ड, तो वो आज हम देखते हैं. तो सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि हॉट और कोल्ड को कैसे डिफाइन किया जाएगा. तो 3 बीकर लिए हैं हमने. क्लियर. तो फर्स्ट बीकर में क्या है, कोल्ड वाटर. 3 बीकर लो. फर्स्ट बीकर में कोल्ड वाटर, सेकंड में हॉट वाटर, एंड थर्ड वाले में हमने इसको नेम कर दिया A, B एंड C. क्लियर. ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हैं. तो 3 बीकर लो, तीनों में, एक में कोल्ड वाटर, एक में हॉट वाटर और एक में ल्यूक वार्म. ल्यूक वार्म दैट मीन्स ना वो हॉट है ज़्यादा ना वो कोल्ड है. क्लियर. तो देखो अब क्या करना है आपको, इस कोल्ड वाले वाटर में अपना लेफ्ट हैंड पुट करना है. क्लियर. तो जैसे ही आपने कोल्ड वाटर के बीकर में अपना लेफ्ट हैंड पुट किया तो क्या होगा, आपको ठंडा ठंडा फील होगा, मतलब फील होगा कि वाटर कोल्ड है. क्लियर. अब क्या करना है, सेकंड वाले बीकर में, सेकंड बीकर में क्या था आपका, हॉट वाटर था. तो आपको आपके सेकंड बीकर में राइट हैंड पुट करना है. लेफ्ट तो आपने यहाँ कर दिया था कोल्ड वाटर में, अब आपको हॉट वाटर में अपना राइट हैंड पुट करना है. क्लियर. तो जब आपने दोनों हैंड्स को, एक को कोल्ड में एक को हॉट में पुट कर दिया, तो एक को हॉट फील हो रहा है एक को कोल्ड फील हो रहा है. क्लियर. अब आपको क्या करना है, कुछ टाइम बाद, मतलब 1 मिनट तो ये रहने दो, ये एक्टिविटी 1 मिनट आप दोनों हैंड्स को, एक को हॉट में एक को कूल में पुट करके रहने दो. अब क्या होगा, 1 मिनट बाद आप दोनों हैंड्स को निकालिए और दोनों को ल्यूकवार्म वाटर में पुट कीजिए. दोनों को ल्यूकवार्म में पुट करना है. तो अब क्या होगा, जो आपने कोल्ड वाटर में पहले हाथ रखा था लेफ्ट हैंड, उसको क्या हो रहा था, काफ़ी ठंडा फील हो रहा था. और जो राइट में था, जो हॉट वाटर में राइट हैंड था, उसको कैसा हो रहा था, काफ़ी हॉट फील हो रहा था. आपने दोनों हैंड्स को ल्यूकवार्म में रखा, तो अब क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड है उसको क्या फील होगा, पहले ठंडा फील हो रहा था, पर पहले वाले वाटर के कंपैरिजन में ल्यूकवार्म वाटर तो हॉट है. क्लियर. तो अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड को हॉट फील होने लगेगा. सिमिलरली राइट हैंड जो हॉट वाटर में था, अब उसको आपने ल्यूकवार्म में, मतलब हॉट के कंपैरिजन में ल्यूकवार्म तो ठंडा है. तो अब आपने ल्यूकवार्म में जैसे ही हॉट वाला यानी राइट हैंड पुट किया तो उसको ठंडा फील होने लगा.
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि बीकर तो एक ही है, ल्यूक वार्म वाटर, पर दोनों हाथों को डिफरेंट डिफरेंट फील हो रहा है, एक को हॉट फील हो रहा है, एक को कूल फील हो रहा है। तो ये क्या हुआ? तो अब इतना तो समझ में आया कि आप टच करके तो टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बता पा रहे हो कि कौन सा हॉट है और कौन सा कूल, क्योंकि देखो सेम वाटर एक को हॉट लग रहा है, एक को कूल लग रहा है। तो इससे हम एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन अवर सेंसेस ऑफ टच फॉर एस्टिमेटिंग द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अपने सेंसेस से, जैसे अपने सेंसेस कौन सा, हैंड है, आईज है, स्किन है, हम अपने सेंसेस से डिपेंड नहीं कर सकते इस पे कि कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। हॉटनेस कोल्डनेस हम सेंसेस से हमेशा नहीं बता सकते। क्लियर? तो अब क्या है, अब हम सेंसेस से नहीं बता सकते तो क्या करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन है बच्चों। तो वी नीड सम रिलायबल मीजर। रिलायबल मीजर मतलब हम जिस पे भरोसा कर सके कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है आपको। क्लियर? मतलब ऐसा नहीं कि कभी आपको ठंडा फील हो रहा है, कभी गर्म फील हो रहा है, सेम चीज। तो सेम चीज आपको एक एग्जैक्ट मेजर तो चाहिए कि ये क्या है, तो हमको एक रिलायबल मेजर की जरूरत है फॉर एस्टिमेटिंग हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चाहिए एक रिलायबल मेजर। तो so a reliable measure of the hotness or coldness of an object is its temperature। तो अब आई क्वांटिटी टेम्परेचर की। टेम्परेचर है क्या जिससे हम हॉटनेस और कोल्डनेस बता पा रहे हैं। तो हमने देखा कि एक ही ऑब्जेक्ट आपको ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ठंडा है कि गर्म है? इससे पूछोगे लेफ्ट हैंड से, जो कोल्ड वाटर में था वो बोलेगा यार गर्म है, और जो राइट हैंड है जो हॉट वाटर में था वो बोलेगा यार ठंडा है। तो आप एक ही टेम्परेचर को दो वैल्यू तो बोल नहीं सकते, एक ही क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर एक ही टेम्परेचर का है। तो इसलिए आया अपने पास रिलायबल मेजर टेम्परेचर, जो बताएगा कि उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है कितना। क्लियर? टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। तो टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर क्या है तो वो हम जानेंगे डिटेल में, बट आपने देखा होगा कि हम जब भी बचपन में बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते थे, सभी गए होंगे डॉक्टर के पास। तो आपने देखा डॉक्टर एक कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट आपके मुंह में रखता है कुछ देर, 1-2 मिनट मुंह में रखने के बाद फिर वो टेम्परेचर नोट करता है। तो वो क्या है, वो थर्मोमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है और बता रहा है कि आपकी बॉडी में कितनी हॉटनेस है, कितना टेम्परेचर बढ़ा हुआ है आपकी बॉडी का। क्लियर? तो जो इंस्ट्रूमेंट है मेजर कर रहा है टेम्परेचर को वो होता है थर्मोमीटर। क्लियर बच्चों? नाउ द टेम्परेचर। अब एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है हम पढ़ेंगे आज। तो टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक्चुअल में यह है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कितना कोल्ड है ये हम किसके थ्रू बताएंगे, टेम्परेचर के थ्रू। इसलिए हम इसे कह रहे हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कितना उसको मेजर कर पा रहा है कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। तो ये हम टेम्परेचर के थ्रू करते हैं। तो टेम्परेचर बता रहा है कि कितना हॉट है एंड कितना कोल्ड है। जैसे थर्मोमीटर देख रहे हैं कि थर्मोमीटर बताएगा थर्मोमीटर की हेल्प से कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस which is quite high, so the boiling water feels to be very hot। अब क्या है कि जो टेम्परेचर है बॉइलिंग वाटर का, बॉइलिंग वाटर सबने देखा है और हम उसे टच करने की हिम्मत भी नहीं करते क्योंकि सबको पता है बॉइलिंग वाटर का टच करोगे हाथ जल जाएगा। दैट मीन्स बॉइलिंग वाटर काफ़ी गर्म होता है, इसलिए दूर रहते हैं हम उससे, यानी उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है। और जब हम बॉइलिंग वाटर को देख के समझ सकते हैं कि कितना हाई होगा, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इतना तो समझ में आया कि टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? यानी बहुत ज्यादा है। अब नेक्स्ट है, ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम आइस की कंपेयर कर रहे हैं बॉइलिंग वाटर से। तो सबको पता है बॉइलिंग वाटर कितना बॉइल कितना गर्म होता है, ठीक है, और जो आइस होता है वो कितना ठंडा होता है। तो आइस का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब हम हॉटनेस की बात कर रहे हैं तो वो है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग वाटर, और जब हम आइस की बात कर रहे हैं तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री दैट मीन्स बहुत छोटा हो गया, बहुत ठंडा हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत गर्म हो गया। तो इसके बीच का जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पे बाकी चीज़ें को जो टेम्परेचर होता है अपने आसपास की चीज़ें वो इनके बीच में बिलोंग करती है। तो जो काफ़ी हॉट चीज़ें हैं वो
100 डिग्री साइड चल जाएगी, काफ़ी हॉट, मतलब 50 आप बीच का स्केल मान लो तो 50 भी काफ़ी हॉट है। बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है। पर अगर हमने 50 स्केल मान लिया तो क्या होगा कि इसके ऊपर वाली जितनी भी क्वांटिटीज आएगी वो काफ़ी हॉट में आ जाएगी, और जो लोअर है 0 के आसपास वाली चीज़ें, जैसे हमने देखा कि आइस का टेम्परेचर 0 है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी लो टेम्परेचर में आ रही, ठंडी चीज़ें। तो हम लोग टेम्परेचर से तो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि क्या हॉट है क्या कोल्ड है। तो अब समझ में आया हॉट और कोल्ड की डेफिनेशन, कि जिसका टेम्परेचर कम है वो हॉट कोल्ड है, और जिसका टेम्परेचर हाई है वो हॉट है। क्लियर बच्चों? जैसे आइस कितना मेल्ट होता है 0 डिग्री पे, दिख रहा है कि 0 डिग्री पे, यहाँ पे ये स्केल दिख रहा है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होने लगता है। क्लियर? इफ ए बॉडी इज एट a higher temperature than its surrounding, मतलब कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हायर टेम्परेचर में है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, इट मीन्स दैट हीट एनर्जी विल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। तो अब क्या होगा, हीट एनर्जी फ्लो होगी बॉडी से। यानी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आपने आइस क्यूब को अपने हैंड में रखा है, तो क्या होगा, आइस क्यूब का टेम्परेचर डाउन है, मतलब आइस क्यूब क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया आपके लिए, और हम क्या है, अभी एग्जांपल के लिए हम बॉडी हो गए, तो हमारा टेम्परेचर हाइयर है एज कंपेयर टू आइस क्यूब। तो क्या होगा इस कंडीशन में, द हीट एनर्जी विल फ्लो आउट ऑफ द बॉडी, यानी हीट एनर्जी है वो हमारी बॉडी से निकलेगी और कहाँ जाएगी, आइस क्यूब में। तभी तो आइस क्यूब हैंड्स में लेने से मेल्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसे हॉटनेस मिलती है हमारी बॉडी की, तो वो मेल्ट होने लगता है। तो डायरेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो कि हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से हीट ट्रांसफर होगी कोल्डर ऑब्जेक्ट में। क्लियर? यानी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर अगर हाई है सराउंडिंग से, तो बॉडी से हीट सराउंडिंग में जाएगी, मतलब हाइयर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर बच्चों? जैसे ये देख रहे हैं कि ये एक एंड है, इसको हमने हॉट करे, दूसरा एंड क्या है, कूलर एंड है, कोल्डर एंड है, तो क्या होगा कि इसके अंदर देखो हॉट होते जा रहा है और इसके मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल कोल्डर एंड साइड जा रहा है। यानी हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होगी। क्लियर? नेक्स्ट इज सिमिलरली इफ ए बॉडी इज एट ए लोअर टेम्परेचर, पहले हमने बात की थी कि अगर हायर टेम्परेचर में होगा, पर अब कंडीशन क्या है कि बॉडी लोअर टेम्परेचर में है, दैट इट्स सराउंडिंग। क्लियर? इट मीन्स दैट हीट एनर्जी विल फ्लो इनटू द बॉडी। तो अब क्या होगा कि बॉडी लोअर टेम्परेचर में है और सराउंडिंग हायर टेम्परेचर में है। तो इसका एग्जांपल क्या ले, तो देखो बोन फायर, सबने देखा होगा कि मतलब आसपास फायर जल रही है, फायर के आसपास देख लेना कोई भी फायर, और हम लोग वहां बैठे, तो क्या होगा उस टाइम वो टेम्परेचर हाई होगा। क्लियर? मतलब उस फायर का टेम्परेचर हाई है एज कंपेयर टू अवर बॉडी, तो हम लोग क्या है लोअर टेम्परेचर में अभी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उस फायर की हॉटनेस, फायर की हीट हमारी बॉडी साइड आएगी, और क्या होगा हमें हॉटनेस फील होगी उसके बाद, मतलब जो हीट है वो हायर से लोअर ट्रेवल करेगी, यानी उस फायर से हम लोगों तक के हीट पहुंचेगी। तो इसमें भी सेम कंडीशन है कि हीट हमेशा वार्मर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट में ट्रेवल करती है, मतलब कोई भी हॉट रहे कोई भी कोल्ड रहे, हमेशा हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में ही ट्रेवल करेगी, इतना याद रखना। क्लियर बच्चों? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलायबल मेजर। क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस में कौन सा रिलायबल मेजर है, एंड वी हैव 4 गिवन ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए इज हॉटनेस, ऑप्शन बी इज कोल्डनेस, ऑप्शन सी इज टेम्परेचर, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो आपको बताना है चारों ऑप्शंस में कौन सा रिलायबल मेजर है। तो आप बताओ, आप हॉटनेस वर्ड से बता सकते हो, हॉटनेस मेजर से कि क्या कितना हॉट है कितना कोल्ड है, बिल्कुल नहीं। सिमिलरली कोल्डनेस, कोल्डनेस से भी हम नहीं बता सकते कि यार आखिर कितना कोल्ड है, मतलब चाहे तो बहुत सारी चीजें कोल्ड है, एक वाटर भी कोल्ड है, एक आइस भी कोल्ड है, तो आप क्या बोलोगे वाटर कोल्ड है कि आइस कोल्ड है, तो ऑब्वियसली कुछ कंपैरिजन होगा, कुछ मेजर रहेगा एग्जैक्ट। तो जो रिलायबल मेजर है वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा चीज कितना कोल्ड है। जस्ट लाइक मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर है कितना 0 डिग्री, और मान लो कोई नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर रखा है तो वो कितना 10, 15, 20 डिग्री का वाटर है। तो दोनों में कंपैरिजन समझ में आया कि आपको रिलायबल मेजर जो है वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर के थ्रू हम बताएंगे कौन सी चीजें कितनी कोल्ड है एंड कितनी हॉट है। क्लियर?
So the correct answer is temperature.